drive between 22 yards for 24 years. It's hard to believe that that wonderful journey is coming to an end. But I would like to take this opportunity to thank people who've played an important role in my life. Also, for the first time in my life, I'm carrying this list to remember all the names. In case I forget someone, I hope you understand. It's getting a little difficult to talk, but I'll manage. नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या लिखूं? आइकन, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर और कई और नाम जो बर्थडे बॉय के साथ जुड़े हैं, मगर ये छोटे से आदमी से ज्यादा है एक आदमी जिसके लिए शिष्टाचार की कला दूसरों से बेहतर है। फिर भी जिस तरह से उन्होंने खुद को उठाया है वो लायक है, मगर ये जगह नहीं है उनकी प्रशंसा करने की जो कि काफी की गई है। वो एक चैंपियन है, एक ब्रांड एम्बेसडर हैं और भी, लेकिन हम सचिन के दूसरे पहलू के बारे में कितना जानते हैं? जानकारी जिससे हम अनजान हैं, फैक्ट्स जो अभी तक हमसे छिपे हैं, उनके प्रेम जीवन शायद और उनकी कुछ कंट्रोवर्शियल काम जो उनके चारों तरफ फैले हुए हैं। जब आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के उनके बेटे अर्जुन को अर्ली ब्रेक नहीं दिया तो उनका क्या रोल था? क्यों अर्जुन को गोवा शिफ्ट करना पड़ा? डोमेस्टिक लेवल पर खेलने के लिए क्या यह सच है कि चूहे की गंध महसूस होने के बाद वह नाराज है? क्या सच है कि उन्होंने ओडीआई को न्यूजीलैंड के खिलाफ फिक्स करने की मांग की थी? और क्या वो और गांगुली ने मिलकर दुराचारी खिलाड़ियों की योजनाओं पर पानी डाल दिया? क्या वो पूरी तरह से गांगुली को सपोर्ट करते थे जब उनका आमना सामना कोच गर्ग चपेल के साथ हुआ था? और वो स्कीपर राहुल द्रविड़ के डिक्लेरेशन के बारे में क्या था जब वो डबल सेंचुरी के करीब थे? क्या सच है उन्हें नेफेरियस एक्टिविटी में पड़कर पकड़ा गया था जब टाकरेस ने उन्हें बचाया? क्यों उन्होंने कैप्टेंसी छोड़ी और मोहम्मद अजहरुद्दीन और फिर गांगुली ने उनका स्थान लिया? क्या ये भागम भाग था? क्या वो मैच फिक्सिंग के दौरान लीडरशिप छोड़ गए थे? क्या वो अपने अच्छे दोस्त विनोद कंबाली को भी छोड़ गए थे? क्या उन्होंने एक्सटीरियर एक्ट्रेस शिल्पा शिरोडकर के साथ अफेयर किया था? और क्यों वो ज्यादातर चुप रहते हैं? क्या उन्हें हमेशा टीम मीटिंग्स में खामोश रहना पसंद है? अपने लिए खेलने वाला बैट्समैन होने पर उनका क्या विचार है? अब हम इस पर क्यों ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि किताबें और जीवनियां अक्सर सीमा को पार नहीं करती। वो सुरक्षित महसूस करती है और उनसे प्रकर्षण करने की उम्मीद करती है। तो जो बायोग्राफिकल रिलीज हुई थी वो भी ऑडियंस को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकी। सीरियसली हमें सच्चाई के दूसरे पहलू पर रोशनी डालनी जरूरी है। ये बातें मायने रखती हैं। धोनी एक सुरक्षित फिल्म थी, दादा के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन अजहर ने अपनी फिल्म में अपनी निर्दोषता को उजागर किया। सचिन के केस में क्या कोई हिम्मत वाला फिल्मकार है जो इस रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा? हाँ, अनुराग कश्यप और मधुर भंडारकर, लेकिन क्या लिटिल मास्टर इन मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे? वो ऐसे खुल के बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी करोड़ों कमाने वाली फिल्म बनेगी क्योंकि भारत में कंट्रोवर्शियल चीजें बिकती हैं और मिलियंस ऑफ सचिन फैंस को इन आदमी के बारे में ज्ञान हासिल करने की इच्छा होगी। ज्यादा पर्सनल ना हो, लेकिन कम से कम फिल्म मंदिर की पूजा करने जैसी ना हो। ना ही संजय दत्त और संजू जो बाद में मीडिया को दोष दिया, उन्हें नीचा दिखाने के लिए लेट्स सी द ट्रूथ बी अनवेल्ड, सच को अब जाहिर होने दो। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इस तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।